हेलो एवरीवन, डीजी लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी में एक डिफरेंस बहुत ही कॉमन है, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। ये अंतर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाहे कोई भी स्टेट की जुडिशरी हो, आरजेएस हो या फिर एलएलबी हो, इन सभी में जो है आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है। 2019 में आरजेएस मेंस में ये प्रश्न जो है पूछा गया था, इसलिए आपको इसका डिफरेंस जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली आप कभी भी किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो आपसे प्रश्न कर सकता है सिंपली कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप इस तरह से दोनों के बीच में एक लाइन खींचिए। देखिए, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य जो है, इसमें डिफरेंस सबसे पहले हम करेंगे इसकी सेक्शंस पे। सामान्य आशय को बताया गया है सेक्शन 34 में और सामान्य उद्देश्य को बताया गया है सेक्शन 149 में। ओके, तो पहला डिफरेंस तो कहाँ है, इसके सेक्शन पे है कि सामान्य आशय कहाँ है, 34 में है, सामान्य उद्देश्य कहाँ है, 149 में है। तो ये इसका पहला डिफरेंस है। ओके, अब इनमें जो सेकंड डिफरेंस है वो है इसकी डेफिनेशन, कि सामान्य आशय जो है इसकी डेफिनेशन जो है उसमें क्या लिखा है और सामान्य उद्देश्य की डेफिनेशन में क्या लिखा है। क्योंकि जो भी डिफरेंस है वो सब डेफिनेशन में ही कोट होते हैं, इसलिए आपको सेकंड में आपको हमेशा जो भी आपसे पूछा गया है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, उसकी परिभाषा लिखनी होगी। देखिए, सामान्य आशय की जो परिभाषा है वो सभी के पास बैरक में लिखी हुई है, आपको रीड करनी है उसमें से, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ आपको कि सामान्य आशय से तात्पर्य है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, यहाँ पे है कई व्यक्ति द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। ओके, तो ये डेफिनेशन जो है ये आपको सेक्शन 34 में मिलेगी। ओके, तो आपको सेक्शन 34 की डेफिनेशन जो है सेकंड पॉइंट में लिखना है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको बताना है सामान्य उद्देश्य की परिभाषा। ओके, सामान्य उद्देश्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, सामान्य उद्देश्य की परिभाषा जो है वो दी गई है 149 में। क्या है कि विधिवत जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना जमाव के सदस्य उस उद्देश्य के अग्रसर में संभावित जानते थे, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उस जमाव का सदस्य है वो अपराध के दायित्वाधीन होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये परिभाषा आपको अच्छे से जो है बैरक से याद करनी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे एलएलबी हो, आपको सामान्य आशय पे एक 20 मार्क्स का प्रश्न मिल सकता है, या फिर आपको 3 नंबर की परिभाषा के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। वैसे ही सामान्य उद्देश्य को भी आपको जो है बड़ा प्रश्न मिलता है, साथ ही आपको जो है किसी भी स्टेट की जुडिशरी में आपको मेंस का प्रश्न मिलता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अभी तक हमने 2 डिफरेंस पढ़ा, पहला है सेक्शन, दूसरा है सेक्शन की डेफिनेशन। थर्ड जो डिफरेंस है वो है सामान्य आशय में कितने लोग होंगे, दैट मीन्स कि कितने संख्या का होना आवश्यक है। देखिए, सेक्शन 34 में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे सामान्य आशय में कितने व्यक्ति होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है कई व्यक्ति, तो कई व्यक्ति का मतलब है कि वो एक से अधिक हो, यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक का होना ज़रूरी है, चाहे वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकते। यहाँ पे ये है
4 तक मानेंगे इसको, ओके। लेकिन सामान्य उद्देश्य में जो व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पे 5 या 5 से अधिक, 5 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है, ओके। तो थर्ड जो हमें डिफरेंस देखना है वो क्या है, सामान्य आश्रय और सामान्य उद्देश्य में जो है डिफरेंस क्या है, संख्या का, कि यहाँ पे 1 सामान्य आश्रय में जो है 1 प्लस होता है, जबकि यहाँ पे 5 प्लस होता है, ओके। इसके बाद इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि सामान्य आश्रय में जो है अनलॉफुल असेंबली, मतलब विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव जो है क्या है वो उसमें नहीं होता है, किसमें, सामान्य आश्रय में। जबकि सामान्य उद्देश्य में जो है वो विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है, क्योंकि जो उसकी परिभाषा है वो कहाँ है, 149 में। तो उसकी परिभाषा के जो शब्द हैं शुरुआत के, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है, ओके। लिखा हुआ है जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा, तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होती है, यहाँ पे नहीं होती, ओके। सामान्य आश्रय में संयुक्त दायित्व का सृजन होता है, जबकि यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में आणविक दायित्व का सृजन होता है, ओके। तो एक डिफरेंस इसमें ये भी है। देखिए, सामान्य आश्रय में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है कि सामान्य आश्रय जो है उसमें प्री प्लान होता है, पूर्व नियोजित प्री प्लान, ओके। मतलब कि यहाँ पे पूर्व नियोजित योजना का होना ज़रूरी, किसमें, यहाँ पे, कि प्री प्लान का होना ज़रूरी कहाँ है, सामान्य आश्रय में। जबकि सामान्य उद्देश्य में जो है प्री प्लान का होना आवश्यक नहीं है, ओके। इसके बाद में सामान्य आश्रय में पक्षकारों की जो है भागीदारी है वो सभी की आवश्यक है, सभी की भागीदारी आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में पक्षकारों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। उसके अलावा फिर है सामान्य आश्रय में पक्षकारों की घटनास्थल पर उपस्थिति आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में पक्षकारों की घटनास्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखिए, सामान्य आश्रय और सामान्य उद्देश्य में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो क्या है कि सामान्य आश्रय जो है किसी भी विशिष्ट जो है अपराध उसका सृजन नहीं करता है, जबकि सामान्य उद्देश्य जो है वो विशिष्ट अपराध का सृजन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर सोचते हैं तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली तो हो गई ना भाई। तो यहाँ पे क्या है कि अनलॉफुल असेंबली हुई, इसलिए विशिष्ट अपराध का सृजन इसमें होता है, जबकि यहाँ पे विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं होता। अभी तक हमने शॉर्ट रूप में पढ़े कि क्या क्या डिफरेंस है। एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लिखनी है, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो सेक्शन है। सेकंड डिफरेंस क्या है? परिभाषा। थर्ड डिफरेंस जो है उसमें क्या लिखना है आपको कि वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होती है, सामान्य आश्रय में नहीं होती है, जबकि सामान्य उद्देश्य में अनलॉफुल असेंबली होती है। फोर्थ है संख्या, सामान्य आश्रय में 1+ होता है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य में 5+ होता है। फिफ्थ जो है उसमें है उपस्थिति, सामान्य आश्रय में पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में पक्षकारों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सिक्स्थ है सामान्य आश्रय में संयुक्त दायित्व का सृजन होता है, जबकि सामान्य उद्देश्य में जो है कौन सा, आणविक दायित्व का सृजन होता है। सातवां है सामान्य आश्रय में पक्षकारों की भागीदारी आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में पक्षकारों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। आठवां है सामान्य आश्रय सामान्य आश्रय में विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करता है, जबकि सामान्य उद्देश्य जो है उसमें विशिष्ट अपराध का सृजन करता है। तो आपने इस वीडियो में समझा कि सामान्य आश्रय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है, इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर मैं से कहूँ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये भी कम नहीं होगा। इसलिए इन डिफरेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और रिवाइज़ कीजिए 1-2 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।